पंचायत तक YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्ते। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अब हमारे सीनियर सिटीजन्स को पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हाँ, सरकार एक बिल्कुल नया ऑटोमेटिक सिस्टम लेकर आई है और ये सिस्टम ना पूरे प्रोसेस को ही बदल कर रख देगा। तो आखिर ये काम कैसे करता है, इसका मतलब क्या है, आइए इसी को समझते हैं। तो इस पूरे बदलाव का जो निचोड़ है ना, वो बस इस एक लाइन में है, पात्र लाभार्थियों का स्वतः नामांकन एवं स्वीकृति। जरा सोचिए, पेंशन पाने के लिए अब कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, मतलब जैसे ही कोई एलिजिबल हुआ, उनका नाम अपने आप स्कीम में जुड़ जाएगा। ये वाकई में गवर्नेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फैसला इतना जरूरी क्यों है। आखिर सरकार को ये कदम उठाना ही क्यों पड़ा और इसे हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए इतनी बड़ी राहत क्यों माना जा रहा है। और मजे की बात यह है कि इस पहल को सीधे सीधे लाभार्थियों के लिए एक अच्छा निर्णय का नाम दिया जा रहा है। तो मतलब मकसद एकदम साफ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, सीनियर सिटीजन्स की जिंदगी को आसान बनाओ और जो उनका हक है वो उन्हें सम्मान के साथ दो। अच्छा, ये सिस्टम सुनने में तो भाई बड़ा कमाल का लग रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फायदा मिलेगा किसको, मतलब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, शर्तें क्या हैं। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। इसका जवाब ना बस एक नंबर में है, 60 साल। बस यही है वो मैजिक नंबर जो इस पूरे ऑटोमेटिक प्रोसेस को किक स्टार्ट कर देता है। जैसे ही कोई एलिजिबल सिटीजन 60 साल का हुआ, समझिए सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो गया। तो इसको और आसान भाषा में समझें तो बस दो मेन शर्तें हैं। पहली कि वो इंसान पेंशन स्कीम की बाकी सभी शर्तों को पूरा करता हो, और दूसरी, जैसा कि हमने कहा, उसकी उम्र 60 साल पूरी हो गई हो। बस अगर ये दोनों बातें पूरी हो गई तो प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये स्कीम किसके लिए है। तो चलिए अब जरा इस सिस्टम के अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस आखिर काम करता कैसे है, क्या क्या स्टेप्स है इसमें और टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस ना बस 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, कोई व्यक्ति 60 साल का होता है। स्टेप 2, फॉरेन सरकार का जो फैमिली आईडी का डेटाबेस है वो उन्हें पहचान लेता है। फिर स्टेप 3, ये जानकारी वेरिफिकेशन के लिए लोकल पंचायत सहायक के पास जाती है। वो बस ये कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति वाकई एलिजिबल है। और स्टेप 4, जैसे ही उनकी तरफ से ओके होता है, लाभार्थी का नाम ऑटोमेटिकली पेंशन लिस्ट में ऐड हो जाता है। कमाल है ना, मतलब कोई एप्लीकेशन, कोई फॉर्म नहीं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो 2 चीजों पर खड़ा है। पहला है फैमिली आईडी। इसको आप एक तरह का डिजिटल फैमिली रजिस्टर समझ सकते हैं। इसी से सरकार को हर नागरिक की सही उम्र और बाकी जानकारी मिलती है। और दूसरा पिलर है पंचायत सहायक। ये गांव लेवल पर एक तरह से ह्यूमन चेक का काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि सारी जानकारी सही है और फायदा सही इंसान तक ही पहुंच रहा है। तो चलिए अब जरा प्रोसेस और टेक्नोलॉजी से हटकर बात करते हैं। इस बदलाव का असली इंसानी मतलब क्या है, ये हमारे सीनियर सिटीजन्स की रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालेगा। आइए इसके इम्पैक्ट को समझते हैं। ये देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ है। पहले क्या होता था, एक लंबा थका देने वाला प्रोसेस। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाती थी। और अब क्या होगा, एक एकदम आसान, पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्रोसेस। ये बदलाव सिर्फ टाइम ही नहीं बचाएगा, बल्कि हमारे बुजुर्गों को जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता था ना, उसे भी लगभग खत्म ही कर देगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस पूरे बदलाव का एक ही मकसद है, सरकारी काम को एफिशिएंट बनाना और ये पक्का करना कि पेंशन जैसी जरूरी चीज हमारे सीनियर सिटीजन्स तक आसानी से पहुंचे, ताकि जो उनका हक है वो उन्हें बिना किसी परेशानी के पूरी इज्जत के साथ मिले। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जो मॉडल है फैमिली आईडी और ऑटोमेटिक एनरोलमेंट वाला, क्या ये सिर्फ पेंशन स्कीम तक ही रहेगा, या फिर आने वाले टाइम में हम इसे स्कॉलरशिप, सब्सिडी और दूसरे सरकारी स्कीमों में भी देख सकते हैं। हो सकता है ये टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के भविष्य की एक झलक हो। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।